तुम सोचते रह जाते हो कि लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते और अपना सारा ब्लेम अपने लुक्स पर डाल देते हो। बट असलियत ये है कि तुम्हें अच्छे लुक्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे सोशल स्किल्स की ज़रूरत है, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। तुम्हें बस लगता रह जाता है कि भाई ग्लो अप है ना फिजिकल होता है, उसमें जॉ लाइन अच्छी चाहिए रहती है, फैट परसेंटेज कम चाहिए रहता है, बट ऐसा नहीं है। उसमें सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं। तो आइए चलिए आज की वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि अपनी सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है एक्सपोजर थेरेपी। धीरे धीरे बाहर निकलो, बाहर निकलना शुरू करो, रोज़ वॉक पे जाओ बिना हेडफोन्स के, लोगों से बात करना शुरू करो, टाइम पूछना शुरू करो, लोगों से फ़ोन मांगो कि भाई मुझे फ़ोन लगाना है, इसको मेरे को फ़ोन दे दे। कुछ भी चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट करो, लोग किसी की जैकेट अच्छी लग रही है उसको कॉम्प्लीमेंट करो, किसी की हेयर स्टाइल अच्छी लगी, किसी की बाइक तक अच्छी लग रही है उसको कॉम्प्लीमेंट करो, किसी की बॉडी अच्छी बन रही बोलो भाई कहाँ जिम करते हो, मतलब थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। और तुम ये सोचो भाई जब तुम्हारी कोई तारीफ करता है कि भाई तेरी बॉडी अच्छी लगी, तेरी हेयर स्टाइल अच्छी लगी, तेरी जैकेट अच्छी लगी, तुम्हें बुरा थोड़ी लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है भाई मेरे को अप्रिशिएट कर बंदे ने। वैसे ही अगर तुम किसी और बंदे को जाके अप्रिशिएट करोगे तो उसे भी अच्छा ही लगने वाला है, उसे कोई बुरा नहीं लगेगा कि तुम उससे जाके पूछो कि भाई तुम्हारी इतनी अच्छी हेयर स्टाइल कहाँ से, तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी क्या डाइट के खाते हो, तो उसे बुरा नहीं लगने वाला, उसे अच्छा ही लगेगा कि भाई कोई ना किसी ने तो नोटिस करा। वैसे ही तुम अगर उनकी तारीफ करोगे तो उन्हें अच्छी ही लगने वाला, उससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। बिना हेडफोन्स के बाहर जाओ, लोगों से बात करो, घूमो फिरो, इन्जॉय करो। और तुम ये समझ जाओ कि तुम स्पेशल नहीं हो, तुम्हें कोई सामने से अप्रोच नहीं करने वाला, तो इंट्रोवर्ट मत बन करो, एक्सट्रोवर्ट बनो, बी द स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट में रहो। अगर तुम्हें मौका मिलता है तो भाई स्टेज पे जाओ, स्टेज फियर हटाओ अपना, डांस परफॉर्मेंसेज में जाने का मौका मिलता है जाओ भाई, ये मत सोचो कि भाई ये मेरा दोस्त जाएगा तो मैं जाऊँगा। आजकल के लोगों को ऐसा लगता है भाई कि मतलब अच्छा नहीं लगता, ये सब उनको क्रिंज लगता है, भाई वुमेन स्टफ है। तो भाई इसी से तुम्हें स्पॉटलाइट आएगी, इसी से तुम्हारा स्टेज फियर हटेगा, तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। तो बी एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट बनो भाई, इंट्रोवर्ट बन के मत रह जाओ बस। सो हमारा दूसरा पॉइंट है जजमेंट। वो इतना समझ लो कि कोई तुम्हें जज नहीं करने बैठा वहाँ पे, कोई ऐसा जज नहीं बना वहाँ पे जो तुम्हें जज करेगा, बस यही काम उसका कि भाई तुम्हें जज करने का। कोई इतना फ्री नहीं बैठा कि तुम्हें जज ही करेगा। अगर तुम किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने जाते हो और तुम तो हगला जाते हो या तुम कुछ भी चक्कर में तुम्हारे वर्ड स्लिप हो जाते हैं, तुम्हें कुछ अच्छे से नहीं बन पाता, तुम्हारा क्रिंज जैसा मूवमेंट हो जाता है वहाँ पे, तुम्हारा ऑरा मैनर, तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है, इतना समझ लो। पर इतना कोई ध्यान नहीं रखने वाला भाई, एक दो दिन बाद सब भूल जाएंगे, किसी को इतना फ्री फुकट टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में दिन भर सोचते रहेगा। और ये समझो ना भाई कि तुम कोई स्पेशल थोड़ी, सब तुम्हारे ऊपर स्पॉटलाइट आके रहेगी भाई कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसने कहाँ क्या गलती करी, कहाँ क्या गलती करी, कोई इतना नहीं देखता। तुम बताओ तुम्हें कितने दिन तक याद रहता है दूसरे बंदे की गलती कोई, कि कितने दिन तक नहीं होता भाई ऐसा कि ज़िंदगी भर याद रखने वाली बात है, इतना कोई याद नहीं रखता। और ये समझ लो कि अभी तुम जिस एज में हो उस एज में अगर तुम्हारी बेइज्जती होती है, तुम लोगों को अप्रोच करते हो, तुम्हारा थोड़ा बहुत और माइनस हुआ, तुम्हारा बेइज्जती होती है, अभी जितनी जजमेंट झेलनी है अभी झेल लो। पर अगर यही जजमेंट तुम्हें 30 के बाद मिला, 30 साल की उम्र के बाद मिल रहा है, तुम्हें 30 साल तक तुम्हें भाई तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स करते नहीं आता, तुम्हें कम्युनिकेट करते नहीं आता किसी से, क्योंकि तुमने कभी रिस्क लिया नहीं, तुम्हें कभी अपनी बेइज्जती करवाई नहीं। तो अभी की अगर तुम्हें बेइज्जती, अभी तो तुम्हारी बेइज्जती तुम सह लोगे, तुम्हारी इतनी एज है, तुम्हारी इतनी क्षमता कि तुम सह पाओगे, लेकिन बाद की जो बेइज्जती है, अगर बाद में अगर तुमने कम्युनिकेशन स्किल जाके नहीं सीखा और तुमसे कुछ लाते नहीं बन पा रहा, तुमसे कम्युनिकेट करते नहीं बन पा रहा, तुम्हारी बाद में जो बेइज्जती होने वाली है ना, वो तुमसे कभी नहीं सही जाएगी। तो अभी थोड़ा सह लो, लेकिन बाद के लिए खुद को फ्यूचर प्रोटेक्ट कर लो भाई। हमारा थर्ड पॉइंट है रिकॉर्ड योरसेल्फ। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं आती है तो तुम रिकॉर्ड करना शुरू करो, खुद को कैमरे के सामने बोलना सीखो, अपनी कमियाँ निकालो, अपनी गलतियाँ निकालो, उनको ठीक करो, फिर वापस रिपीट करो प्रोसेस को। मतलब कैमरे में रिकॉर्ड करो खुद को, कमियाँ निकालो खुद की, जहाँ पे तुम अटकते हो, जो तुम्हारी वो होता है कि मेरे यहाँ फ्लॉज है, उनको ठीक करो, फिर रिपीट करो, मतलब फिर उनको एनालाइज करके उसको ठीक करो, फिर रिपीट, यही प्रोसेस रिपीट करनी है जब तक तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो जाती। और इससे तुम्हारा क्या है, कम से कम कैमरे का फियर जाएगा। अगर तुम्हारे पास भविष्य में तुम्हें कभी फ्यूचर में मन भी करेगा कि भाई मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, तो तुम जा भी सकते हो कंटेंट क्रिएशन की लाइन में। और अगर तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो भाई गूगल का यूज़ करो, जैसे तुम्हारे सर्टेन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं बनता तुमसे, तो गूगल का यूज़ करो, उससे तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। अगर कहीं स्टटर कर दे कुछ सर्टेन वर्ड्स पे, तो वो वर्ड्स को बार बार रिपीट करो, वो वर्ड्स को बार बार लिख के देखो, वो वर्ड्स को बार बार रिपीट करो। अगर तुम स्टटर करते हो तो टंग ट्विस्टर्स यूज़ करना शुरू करो, मतलब ऐसे वर्ड्स बोलो जिनको बोलने के लिए तुम्हारी टंग रोल बहुत करती है, तो उससे क्या है, तुम्हारी टंग की प्रैक्टिस होगी बहुत। हमारा लास्ट पार्ट है सोशल गैदरिंग्स पे जाओ, मतलब ऐसी जगह जाओ भाई जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हो, जिम हो गया, जैसे कि कॉलेज हो गया, सिंगिंग या डांसिंग क्लास हो गई, या मार्शल आर्ट सीख रहे हो तो वहाँ पे जाओ, कोई स्पोर्ट्स सीख रहे हो, बास्केटबॉल क्लब है, फुटबॉल क्लब है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कनेक्शंस बनाओ, दोस्तों लोगों से बात करो, नए नए दोस्त बनाओ, उससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, तुम्हारे कनेक्शंस भी बनेंगे। तुम सबसे बड़ी बात तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी होगी कुछ ना कुछ, तो तुम्हारे भी फैट भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, तुम्हारे फ़ायदे ही फ़ायदे सोशल गैदरिंग्स पे जाने पे। तुम्हारे लोगों से कनेक्शन बनने वाला है, तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तुम्हारा प्रेजेंस अच्छा बनेगा, तुम्हारा सोशल स्टेटस सब अच्छा बढ़ेगा तुम्हारा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वैसे मुझे बुखार था और फिर भी मैंने वीडियो बनाई है। सो कल मिलते हैं, बाय बाय।